वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों, जल्दी से अपन रिवीजन करते हैं किसका, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का। अब इसमें सबसे पहले चीज आती है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का आधारभूत सिद्धांत। अगर अपने को ऐसे फलन का समाकलन करने को कहा जाता है जिसमें फलन के अंदर फलन छुपा हुआ हो, जैसे अपने पास में ये फलन है, इसके अंदर एक फलन छुपा हुआ है gx, तो ऐसी स्थिति में अपन ये देखते हैं कि उस gx का अवकलन यहाँ पर विद्यमान है कि नहीं है। तो ये देखिए आप, इस gx का अवकलन विद्यमान है। तब क्या काम करते हैं, अपन प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं। और कैसे करते हैं कि इस gx को मान लेते हैं t, और gx को जब t मानकर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है g डैश x इक्वल टू dt। मतलब यह है कि जितने भी x के पद थे सबको अपन काय में बदल देते हैं, t में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे x की जगह t आ जाता है और dx की जगह dt आ जाता है। इस क्रिया विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उदाहरण से अपन इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जैसे अपने पास में ये एक फलन दे रखा है जिसका समाकलन करना है, लेकिन ये फलन किसी मानक सूत्र को निरूपित नहीं करता। तो अपन क्या काम करते हैं कि देखते हैं कि अगर ये cos x होता तो ये मानक सूत्र बन जाता। मैंने क्या काम करा कि ये जो e की घात अंडर रूट x था, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं। क्या मानता है कि भाई माना कि e की घात अंडर रूट x बराबर है t के। ठीक है, अब साहब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करूंगा तो यह आएगा e की घात अंडर रूट x, और साहब फिर अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x, और यहाँ पर आ गया dt बटे dx। अब ये हो गया e की घात अंडर रूट x और बटे में अंडर रूट x और dx बराबर 2dt। ठीक है बेटा, अब क्या काम करा मैंने, यहाँ लिखा कि प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, i बराबर यह आएगा। देखो आप यहाँ पर इसकी जगह तो आ गया cos t। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसकी जगह पर, और साहब ये dx इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2dt। ये हो गया। अब 2 तो आ गया बाहर। अब cos t का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, sin t और प्लस c, i बराबर यहाँ आ गया 2 sin और t की जगह पर e अंडर रूट x और प्लस c। ये हो गया। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं अपन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है बेटा, अब साहब इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में कुछ मानक सूत्र बने, ठीक है, जिनको अपने को याद करना पड़ता है। जैसे tan x का समाकलन क्या होता है, माइनस log cos x और प्लस log sec x। अब बालक कहता है कि साहब मेरे तो ये समझ में नहीं आया, ये कैसे ये हो गया एकदम से, दो कैसे मान आ रहे हैं। तो आप देखिए कि tan x है, ठीक है, tan x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, sin x और बटे में cos x dx। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा, क्या माना कि cos x बराबर t। अब cos x बराबर t तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, माइनस cos x माइनस sin x, क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और यहाँ पर आ गया dt बटे dx। तो ये आ गया sin x और dx बराबर माइनस dt। प्रतिस्थापन करने पर
प्रतिस्थापन करने पर अपने को क्या मिलेगा बेटा, ये आ गया अपने पास में माइनस और साहब डी टी बटे टी। अब इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस लॉग टी और प्लस सी। तो ये आ गया माइनस के लॉग, टी की जगह क्या आ गया बेटा, टी माना था अपन ने कॉस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पर यही है लॉग कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अपने को याद है लघुगणक जो है वो धनात्मक राशियों के लिए परिभाषित होते हैं, तो इसलिए यहाँ मापांक का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन इस माइनस को हटाने के लिए अगर इसको अपन ऊपर ले जाएं तो ये आएगा ऐसे करके, देखना जरा, लॉग और कॉस एक्स और ये आ जाएगा माइनस एक प्लस सी। अब इसको अपन लिख सकते हैं लॉग और एक बटा कॉस एक्स प्लस सी, और एक बटा कॉस एक्स क्या होता है बेटा, सेक एक्स। तो ये आ गया देखो सेक एक्स और प्लस सी। इस प्रकार से ये जो मानक सूत्र है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करके अपन ने कुछ मानक सूत्र याद करे, है ना। कैसे कैसे, एक तो ये माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स। ऐसे ही कॉट एक्स का जो समाकलन है वो क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ऐसे ही सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स का समाकलन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। बालक कहता है कि साहब इन दोनों में से भी एक करके बता दो आप, है ना, ये क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं अपन सेक एक्स को। यहाँ अपने से कहा गया कि साहब सेक एक्स का समाकलन करो साहब। अब यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो अपन ने क्या काम करा, ऊपर और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका गुणा कर दिया साहब। अंशवहर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, ये आ गया साहब। अब क्या काम करा कि इसमें हर वाले को माना सेक एक्स और प्लस टेन एक्स ये बराबर है किसके, टी के। तो अब इसका मैं अवकलन करने जाऊं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, देखो आप, ये आ गया अपने पास में सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स और टेन एक्स का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ पर सेक एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स और dx बराबर dt। ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा i बराबर dt और बटे t, ये हो जाएगा log t और प्लस c। t का मान रख दो, ये आ गया अपने पास में सेक x और प्लस टेन एक्स और प्लस सी। ठीक है बेटा, ये देखो आप, ये आ गया प्लस सी। ठीक, अब इन मानक सूत्रों को आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं साहब, जैसे एक और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करके देखते हैं। ये फलन दे रखा है, इसका अपने को समाकलन करना है प्रतिस्थापन द्वारा, क्योंकि यहाँ कोई मानक सूत्र नहीं बन रहा। तो मैंने क्या काम करा, इसको मानते हमेशा उसको हैं जिसका अवकलन इसमें विद्यमान हो। तो मैंने क्या काम करा, माना किसको बेटा, x प्लस लॉग x बेस e, इसको मान लिया t। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, एक और एक बटा x बराबर dt और बटे dx। अब यहाँ आ गया x प्लस एक बटा x और साहब dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा साहब, प्रतिस्थापन करने पर
ये देखो आप, इसकी जगह तो आ जाएगा अपने पास में t की घात 2 और ये x प्लस 1 बटा x और ये dx, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt। अब इसका समाकलन हो गया t की घात 3 बटे 3 प्लस c। अब यहाँ पर t का मान कितना था बेटा x log cos x बेस c, इसकी घात 3 और बटे में 1/3 प्लस c, ये हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हैं। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके समाकलन कैसे किया जाता है इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब त्रिकोणमिति की कौन सी सर्वसमीकरण, जितने भी सूत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं, जैसे साइन 2 थीटा का 2 सूत्र होते हैं, कौन कौन से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, इसके 4 सूत्र होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं टेन 2 थीटा पर। टेन 2 थीटा के भी एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन 3 थीटा के, साइन 3 थीटा के सूत्र क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा का क्या सूत्र होगा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसे ही टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के, उन सबकी मदद से अपन समाकलन को कैसे करते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे ये है साहब, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति दिखाई दे रही, इसका अपने को समाकलन करना है। वैसे तो इसको मानने पर इसका अवकलन कुछ भी विद्यमान नहीं है, तो अपन क्या काम करते हैं कि इसमें देखो आप ध्यान से, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर अब भाग देने पर क्या हो गया, देखो आप, ये आया अपने पास में अंडर रूट के अंदर टेन एक्स और बटे में कॉस की घात 2x और साहब साइन एक्स कॉस एक्स और बटे में कॉस की घात 2x dx। अब इसको सरल करने गया भैया, तो देखो ये आ गया अंडर रूट के अंदर टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक कॉस तो कट गया और यहाँ बचा टेन एक्स dx। अब इसको लक्षण से लिखा था, तो यहाँ पर आया I बराबर 1 बटा अंडर रूट टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मैं मान लेता हूं साहब, माना, क्या माना बेटा, कि टेन एक्स बराबर है t के। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dt बटे dx। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये आएगा अपने पास में 1 बटा अंडर रूट टी और dt, 1 बटा अंडर रूट टी, तो ये आ गया 2 रूट टी और प्लस सी। आई बराबर, यहाँ पर टी का मान रख दो, क्या है बेटा टी का मान, टेन एक्स और प्लस सी, सीधी सी बात। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक और देख लो आप, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से सरल होने वाले समाकलन है। अब जैसे 1 माइनस कॉस 2x, तो I बराबर,
अब मैंने क्या काम करा, cos 2x का जो सूत्र था वो लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन की घात 2x और ये dx। देखो अब यहाँ पर i बराबर, ये 1 से 1 कट गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 2 साइन की घात 2x और dx। अब ये अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया और ये आ गया साइन x और dx। अब साइन x का समाकलन तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c। ये हो गया, कितना आसान काम था। आगे बढ़ते हैं साहब। अब यहाँ पर देखिए आप, इस प्रकार के समाकलन जिसमें साइन की घात px या कॉस की घात px। अब यहाँ पर जो घात p है, ठीक है, घात p है, ये सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार के समाकलनों को हल करने के लिए अपने को इस तरीके से सूत्र याद रखने पड़ेंगे। जैसे ये है साइन की घात 2x का सूत्र 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। ये वास्तव में बना कॉस 2x के फॉर्मूले से ही है। कैसे कि आपको याद है कि भैया कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन की घात 2x। तो यहां से साइन की घात 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x। इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए और बटे में 2। इसी प्रकार से दूसरा वाला देखो आप, कॉस 2x जो है ये बराबर होता है 2 कॉस की घात 2x माइनस 1। तो यहां से कॉस की घात 2x बराबर क्या होगा बेटा, देखो आप, यह आएगा अपने पास में 1 प्लस कॉस 2x और बटे में 2। इसी प्रकार से साइन की घात 3x और कॉस की घात 3x, इनके भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। ये बन गए साहब, है ना। अब अपने पास में मान लीजिए ये एक प्रश्न आया था कि अपने को साइन की घात 2x का समाकलन करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, अपन तरकीब लगाएंगे। ये विषम संख्याओं में लगती है। विषम संख्याओं में आप क्या काम करोगे कि इसको घात को तोड़ोगे, किसमें, एक में और बाकी में। एक अलग कर दो और बाकी अलग कर दो। मैं क्या कह रहा हूं आपको, केवल विषम संख्या, जब ये विषम संख्या हो तब अपन क्या काम करेंगे, इसको एक में और बाकी में तोड़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए जरा ध्यान से, i बराबर ये आया अपने पास में साइन की घात 2 और 2x और साइन की घात 2x dx। ये अब मैंने क्या काम करा, जो एक वाला था इसको तो छोड़ दिया, इसको लिखा 1 माइनस कॉस की घात 2 और ये 2x और साइन की घात 2x dx। यहां पर क्या काम करा, अब मान लेता हूं मैं, माना क्या माना कि cos 2x बराबर t, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर माइनस साइन 2x और 2x का अवकलन 2 और dt बटे dx। यहां से साइन 2x, ठीक है, और dx बराबर माइनस dt बटे 2। अब प्रतिस्थापन करने पर अब जब प्रतिस्थापन करा तो देखना जरा, i बराबर यहां पर आ गया 1 और माइनस t की घात 2, ये आ गया अपने पास में माइनस dt बटे 2। अब माइनस का अंदर गुणा कर दिया और 1 बटे 2 को बाहर ले लिया, तो यह आ गया t की घात 2 माइनस 1 और dt, ठीक है। अब i बराबर 1 बटा 2, यह आ जाएगा t की घात 3 बटे 3 माइनस t और प्लस c। अब t की जगह मान रख दो बेटा। t क्या माना था आपने, t माना था अपन ने कितना, cos की 2x,
तो ये आ गया cos की घात 3 2x बटा 3 माइनस cos 2x और प्लस। अब बालक ने कहा कि सर ये विषम संख्या जब आ रही है घात में तब तो ठीक है, मान लिया आपने कि इसको एक में और बाकी में तोड़ दिया, क्योंकि बाकी में आप सम संख्याओं जो बनेंगी उसमें आप ये सर्वसमीका लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए घात सम आ जाए तब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पर देखिए आप कि अगर मान लीजिए ये आया cos की घात 2x, इसका अपने को समाकलन करना, तो जो अभी मैंने आपको सूत्र बताया उसकी जगह पर क्या लिख के देंगे? यहाँ पर 1 प्लस cos 2x और बटा 2 और dx। अब इसका समाकलन करना है सीधे सीधे से, तो ये 1 बटा 2 तो बाहर, ये आ गया अपने पास में x और प्लस साइन 2x बटे में 2 प्लस c। तो ये विषम संख्याओं में तो क्या काम करते हैं? एक और बाकी में तोड़ लेते हैं। और सम संख्या जब आ जाए घात में तो आप क्या काम करोगे? इसको cos 2x sin 2x के सूत्रों से बदलकर आगे सरल करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? ये अपने पास में sin px cos px sin px sin qx cos px cos qx, तो आपको याद है वो फॉर्मूले थे 2 sin a cos a sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, फिर 2 cos a sin b, ये था sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, फिर 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b क्या था? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूले थे उससे इसको सरल कर लेंगे, सूत्र लगाकर अपन अलग अलग करेंगे, मान निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। अब घात वाले आए, ये देखो आप tan के और इसके, तो यहाँ पर क्या है अपने पास में, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि tan और sec की घात 2 वाला रूप आए तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे? tan x मतलब एक sec स्क्वायर x बचा कर रखेंगे, ठीक है, और tan x को मान लेंगे t। अब tan x को t मानेंगे तो अपने पास में क्या होगा? sec स्क्वायर x dx बराबर dt आ जाएगा। अपन सबको काय में बदल देंगे? t और dt में बदल देंगे, फिर उसका अपन समाकलन कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये sin की घात px cos की घात qx, अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं कि ये px और qx घात p और घात q, अगर अपन देखें तो ये दोनों विषम हो सकती हैं। अगर दोनों विषम है तो अपन क्या काम करेंगे? जो पहले वाला नियम था कि इसको एक और बाकी में तोड़ लेंगे, ठीक है, फिर अपन एक को किस में बदल देंगे? सर समीकरण लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली, और उससे बदलकर अपन t मानकर आगे समाकलन करेंगे, जैसा कि अपन ने साइन क्यूब 2x में करा। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों घातों का योग ऋणात्मक सम संख्या आ जाता है, तब अपन इसका समाकलन कैसे करेंगे? अगर ऋणात्मक सम संख्या आ जाता है तो उसको देखेंगे अपन सम संख्या को, और अंश व हर में उसका भाग लगाएंगे। अंश व हर में भाग लगाने के बाद में अपने पास में tan x और sec स्क्वायर x प्राप्त होगा। अब tan x और sec स्क्वायर x में tan x को t मानेंगे, sec स्क्वायर x dx बराबर dt आ जाएगा। इस प्रकार से अपन उस पूरे समाकलन को हल कर लेंगे। एक उदाहरण भी देखेंगे अपन। ये देखिए आप, यहाँ पर अपने पास में sec की घात 2/3x cosec की घात 4/3x है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं साइन कॉस में बदल दूं तो ये 1/, यह आ गया cos की घात 2/3x और साइन की घात 4/3x dx। अगर मैं इसको साइन की घात px cos की घात px से तुलना करूं तो यहाँ पर p का काम कौन कर रहा है? 2/3, और q का काम कौन कर रहा है? 4/3, और p प्लस q करता हूं तो यह आ जाता है 6/3 यानी कि 2। अगर ये बटे में है तो जब घात ऊपर जाएगी तो ये कैसे हो जाएगी? -2।
यानी कि क्या आ रहा है, ऋणात्मक सम संख्या। क्या आ रही है बेटा, ऋणात्मक सम संख्या। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या काम करूंगा कि इसके अंश व हर में cos की घात 2x का भाग लगाऊंगा। मैंने क्या काम करा, अंश व हर में cos की घात 2x का भाग देने पर यह आएगा I बराबर, ये हो गया 1/cos की घात 2x, और साहब यहाँ पर cos की घात 2/3x और sin की घात 4/3x बटे में cos की घात 2x, ठीक है, और dx। अब ऊपर तो हो गया अपने पास में sec की घात 2x, नीचे इससे तो ये कट गया और यहाँ बचेगा अपने पास में tan की घात 4/3x और dx। अब क्या है, मैं मान लेता हूं, क्या माना कि tan x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x और dt बटे dx। यह आ गया अपने पास में sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ठीक है। फिर बात करी अपन ने किसकी, प्रतिस्थापन करने पर अपने पास में क्या आ रहा है, I बराबर, ये हो गया साहब dt और बटे में t की घात 4/3। अब इसका समाकलन करने गए तो यह आएगा t की घात -4/3 + 1 और -4/3 + 1 प्लस। अब जरा देखें ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गया अपने पास में t की घात -1/3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1/3। इसको पलटी मार के ऊपर ले गए तो -3 और t की जगह tan x और -1/3 प्लस, ये हो गया साहब, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अपन, ये कुछ विशिष्ट फलन है जिनके अपने को समाकलन याद रखने हैं, जैसे dx x की घात 2 माइनस a की घात 2, तो ये होता है 1/2a log x माइनस a बटे में x प्लस c। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें a बाद में आ रहा है, इसमें a पहले आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर देखिए कि इसका जब समाकलन करेंगे dx बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो 1/2a log a प्लस x a माइनस x प्लस, ये अपने पास में tan इनवर्स x का सूत्र है, लेकिन यहाँ पर a आ रहा है तो इसलिए 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। अब ये देखिए आप dx अंडर रूट के अंदर x की घात 2 माइनस a की घात 2, तो इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखना है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर प्लस आ जाए तो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको देख के साइन इनवर्स x की याद आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक की जगह पर a दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में साइन इनवर्स x अपॉन a इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब बात करें आप कि इनमें अपने को जब ऐसी परिस्थिति दिखाई देगी, है ना, किसमें, जब अपन समाकलन में कहीं जरूरत पड़े तो आप क्या है, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा अपने को। कुछ यहाँ पर संभावित प्रतिस्थापन है कि अगर ऐसा दिखाई देता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की x की जगह क्या लिखो आप, a साइन थीटा या a कॉस थीटा। अगर ये प्लस में दिखाई देता है तो क्या लिखो, x की जगह पर a टेन थीटा या a कॉट थीटा। अगर ऐसे दिखाई देता है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या लिखो, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। अगर इस तरीके का रूप दिखाई देता है तो आप उसकी जगह क्या लिखो, एक्स a cos 2 थीटा। ऐसे दिखाई देता है तो आप क्या लिखो, a साइन स्क्वायर थीटा या a cos स्क्वायर थीटा। ये संभावित प्रतिस्थापन है बेटा, कि आप इसको देख के ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, बड़ा मजेदार सवाल है कि यहाँ पर अपने पास में कुछ मानना पड़ेगा, तो जो अपने संभावित प्रतिस्थापन थे
उसमें अगर ध्यान से देखें तो अपने को दिखाई देगा कि यहाँ पर आप मानो x बराबर a cos 2t ये मान लिया सबने, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, 1 और माइनस a sin 2t और गुणा 2 dt बटे dx, तो ये आ गया dx बराबर माइनस 2a sin 2t dt। अब प्रतिस्थापन करने पर अपने पास में आएगा साहब i बराबर, ये हो गया अंडर रूट के अंदर a माइनस a cos 2t और बटे में a प्लस a cos 2t है ना, और माइनस 2a और साइन 2t और dt। अब यहाँ पर अपन इसको सरल करते हैं, जितना सरल कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर। तो ये आया भैया a कॉमन और साहब 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन की घात 2t, ठीक है। और यहाँ पर भी a कॉमन 1 प्लस 2 कॉस की घात 2t माइनस 1 और माइनस 2a और साइन 2t dt। हाँ भैया, a से देखो आप a कट गया, 1 से a कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा tan स्क्वायर, वहां अंडर रूट के कारण क्या हो जाएगा, ये अपने पास में ये आ गया i बराबर, है ना, और ये हो गया tan t, क्या आ गया बेटा tan t। ये माइनस के जो 2a था इसको चलो अभी यहीं रखो, और साहब 2 sin t की जगह क्या लिख दे, sin 2t की जगह 2 sin t और cos t और dt, ये आ गया। अब i बराबर भैया माइनस 4a तो मैंने बाहर ले लिया, इस tan t को लिखा मैंने sin t और बटा cos t, ठीक है। माइनस 4a तो बाहर चला गया, ये आ गया sin t बटा cos t, ये आ गया sin t और cos t और dt। अब देखो आप यहाँ पर cos t से ये cos t कट गया, अब i बराबर ये आ गया माइनस के 2a, अब इसका 2 कहाँ चला गया अंदर, ये बन गया 2 साइन की घात 2t और dt। अब इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, ये जो सर समीका में अपन ने एक सूत्र पढ़ा था उसमें था माइनस cos 2t, ठीक है, और साहब dt। अब इसका आप क्या कर दें भैया, समाकलन कर दें, तो ये आ गया माइनस 2a, एक का हो गया t और इसका क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस साइन 2t और बटे में 2 प्लस। अब साहब i बराबर यहाँ पर है माइनस के 2a, अब t की जगह पर अपने को क्या लिखना है साहब, है ना, t की जगह तो है ही नहीं अपने पास में, तो t का मान क्या आ जाएगा, देखो यहां से निकालू मैं, तो ये आएगा अपने पास में cos 2t, ठीक है, बराबर x बटा a और साहब 2t बराबर cos इनवर्स x बटा a, तो t बराबर आ जाएगा अपने पास 1 बटा 2 cos इनवर्स x बटा a, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया 1 बटा 2 cos इनवर्स x बटा a माइनस 1 बटा 2 और ये अंडर रूट, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर t, तो क्या हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर और बटा a स्क्वायर और प्लस, ये देखो, ठीक है। ये अपन ने क्या काम करा, जितने भी
त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं थी उनका इस्तेमाल करते हुए इसका समाकलन करते। ठीक है बेटा। अब साहब इस प्रकार के समाकलन देखो, इस समाकलन में क्या है, नीचे एक द्विघात व्यंजक दे रखा है, ऊपर अंश में एक है अचर, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई बीजीय पद नहीं है। तो इसमें क्या काम करते हैं अपन कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक करते हैं, फिर इसमें एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2 या ए की घात 2 प्लस एक्स की घात 2 ऐसे करके पूर्ण वर्ग वाले फॉर्मूले पढ़ाते हैं, जो अपने मानक सूत्र थे ना, पढ़ाते क्या बनाते हैं, जो अपने मानक सूत्र थे जो अपन ने पढ़े थे उनका रूप लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे देखो आप, जैसे ये है अपने पास कि साहब 1/a एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस ये है। अब मेरे को क्या काम करना है कि सबसे पहले यहाँ आया था ए को कॉमन ले लिया। क्यों लिया साहब कॉमन? के अपने को एक्स की घात 2 का गुणांक क्या करना है बेटा, 1 करना है, ये आ गया। अब इसको अपने को पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, एक्स की घात 2 और प्लस ए की घात 2 या माइनस जो भी बनता है उसके रूप में। तो उसका तरीका होता है पूर्ण वर्ग बनाने का, बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक्स की घात 2 प्लस बी बटा ए एक्स। एक्स के गुणांक को पकड़ते हैं, एक्स के गुणांक का क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, बी बटा ए, इसका आधा हो जाएगा बी बटे 2a। तो ये आ गया साहब बी बटे 2a। फिर बी बटे 2a का वर्ग करते हैं, वर्ग क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे 4a²। इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, घटाते और जोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर b की घात 2 4a की घात 2 माइनस b की घात 2 4a की घात 2 प्लस c बटा a, यह आ गया। अब यहाँ पर a बराबर यह आ गया x प्लस बी बटा ए और इसकी घात 2। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये प्लस अंडर रूट के अंदर c बटा ए माइनस बी की घात 4a की घात 2 और इसका ऐसे करके। अब इसके बाद मानक सूत्र का इस्तेमाल करके इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखिए आप, एक उदाहरण दे रखा है अपने को कि 1/9x की घात 2 प्लस 6x प्लस 5, इसका समाकलन करना अपने को। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले i बराबर ये आ गया dx और बटे में ये 9 ले लिया अपन ने कॉमन, x की घात 2 प्लस 6/9x प्लस 5/9, यह आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को x की घात 2 का गुणांक 1 करना था। अब यहां से 1/9 तो बाहर आ गया, यह आ गया dx बटे x की घात 2 प्लस ये कितना हो रहा है बेटा, 2/3x प्लस 5/9। अब यहाँ पर x का गुणांक देखो, x का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 2/3, उसका आधा करो, 2/3 का आधा कितना होगा, 1/3, 1/3 का वर्ग करो और उसको जोड़ दो और घटा दो, यह आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर i बराबर यह आ गया 1/9 dx बटे ये हो गया अपने पास में x प्लस 1/3 की घात 2, ये 4/9 2/3 की घात 2। अब अपने को याद है कि ये तो एक मानक सूत्र था भाई, कौन सा वाला, याद करो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये था 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c वाला। तो यहाँ पर i बराबर ये 1/9 तो पहले का, a का काम कर रहा है कौन, 2/3, तो ये 2/3, फिर tan इनवर्स, अब tan इनवर्स x की जगह है x प्लस 1/3 और इसकी जगह है 2/3 प्लस i बराबर सरल करा तो ये आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस ये हो गया सर। ये अपने को अगर कोई
बीज गणितीय व्यंजक दे रखा है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाकर मानक सूत्र का इस्तेमाल करके ऐसे फलनों का समाकलन करते हैं। अगर मान लो यही चीज अंडर रूट के अंदर आ जाए, वो तो बाहर थी, ये अंडर रूट के अंदर आ जाए, तब भी वही काम करना है। सबसे पहले अपन इसको पकड़ेंगे, इसमें x की घात 2 का गुणांक 1 करेंगे, फिर इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में जो सूत्र थे ना, मानक सूत्र, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले वो सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं अपन कि यहाँ पर देखो आप, ये दे रखा है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले से ही 1 है भैया, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। यह आ गया एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 3, पहले लक्षण से लिख दिया था। अब आई बराबर, यह आ गया डी एक्स, एक्स का गुणांक देखो बेटा, एक्स का गुणांक है माइनस का 1, है ना, फिर इसका आधा करो, 1 का आधा होगा 1/2, फिर 1/2 का वर्ग करो, 1/4, 1/4 को आप जोड़ो और 1/4 को आप घटाओ, ये कर दिया साहब, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आई बराबर, ये हो गया डी एक्स और अंडर रूट के अंदर ये आ गया एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो आप, 4 दिया 12, 12 में से 1 गया तो 11, ये आ गया अपने पास में प्लस अंडर रूट 11 और बटे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भैया सूत्र लग रहा है, सूत्र कौन सा है, सब मानक सूत्र आपको याद है, 1/√, एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2 dx। क्या था बेटा वो, कि लॉग, है ना, x प्लस अंडर रूट एक्स की घात 2 प्लस ए की घात 2 प्लस ये वाला, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग, है ना। अब x की जगह कौन है, x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 इसकी होल घात 2 और एक ही जगह पर अंडर रूट 11/2 इसका और प्लस, या आसान सा काम। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ये वाले रूप देखो आप, पी एक्स प्लस क्यू, पहले वाले में क्या था, अपने पास में अंश में केवल एक अचर प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर क्या है, एक बीजीय पद आ गया, पी एक्स प्लस क्यू और पी एक्स प्लस क्यू। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है, प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रतिस्थापन कैसे, मानक वगैरह करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन क्या काम करते हैं, इस अंश को बदलते हैं। और अंश को कैसे बदलेंगे, यहाँ पर तो क्या काम करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू, ये बराबर होगा ए, और साहब अवकलन करेंगे किसका, ए की घात एक्स, ए एक्स की घात 2 बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और प्लस बी, यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू, यह आ जाएगा ए, और 2a एक्स प्लस बी। अब यहाँ से x के गुणांकों की और अचर पदों की तुलना करने पर इस a और b के मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी यही होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स और प्लस क्यू, इसमें अपन a पूरा हर नहीं लेंगे, अंडर रूट को नहीं लेंगे, अपन क्या काम करेंगे, केवल जो अंडर रूट के अंदर व्यंजक लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको ले लेंगे सब, और प्लस बी, यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू, यह आ जाएगा ए, और 2a एक्स प्लस बी और प्लस बी। अब यहाँ पर x के गुणांकों की तुलना और अचर पदों की तुलना करने पर इस a और b के मान निकाल लेते हैं और इसको समाकलन कर देते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, अपने पास में 2x प्लस 3 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर माना कि जो अंश है ये बराबर है ए गुणा और साहब अवकलन करना है किसका, x की घात 2 प्लस एक्स और प्लस 1 और प्लस बी। अब यह आ गया 2x प्लस 3 बराबर ए,
और 2x प्लस 1 प्लस b। अब x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 a बराबर तो क्या आ गया 1, ये हो गया। फिर अचर पदों की तुलना करने पर क्या आएगा साहब, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर क्या है a प्लस b, तो b बराबर आ गया 2, ये हो गया। अब इसको क्या काम करते हैं कि आप प्रतिस्थापन करने के लिए i बराबर 2x प्लस 3 को क्या लिखेंगे साहब, 2x प्लस 3 को लिखेंगे आप 2x प्लस 1 और बटे में अंडर रूट x की घात 2 प्लस x और प्लस 1, ठीक है। फिर dx, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 2 बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और dx। ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया। इसको ऐसा करता हूँ, नाम भी दे देता हूँ। इसको नाम दे दिया मैंने I1 और इसको दे दिया I2। बाद में मैं I1 और I2 के मान निकाल के यहाँ रख दूंगा। पहले अपन I1 को सरल करते हैं। I1 को कैसे सरल करेंगे, देखो आप, ये आ गया 2x प्लस 1 और अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस x और प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ पर क्या माना कि x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस 1 dt बटे dx। यहाँ आ गया अपने पास में 2x प्लस dx बराबर dt। अब भैया प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिस्थापन करने पर I1 बराबर dt बटे अंडर रूट टी और यह आ जाएगा I1 बराबर 2 रूट टी और प्लस C1। I1 बराबर 2 अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 प्लस C1, ठीक है। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। अब एक और बची साहब, है ना। इसमें अब यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन, I बराबर यह आ गया 1 बटे 1 नहीं है भैया 2 है, 2 बटे अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 dx। इसका अपन ने होल स्क्वायर बना लिया था, 2 बटे, कैसे बना ये, x की घात 2 प्लस x। अब x का गुणांक है 1/2, सॉरी 1, उसका आधा करा 1/2, फिर उसका वर्ग करा 1/4, 1/4 को जोड़ा और 1/4 को घटाया प्लस 1 dx। अब 2 तो बाहर निकाल लो, है ना, 2 तो बाहर निकाल लिया। अब यहाँ बचा अपने पास में 1 बटे अंडर रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और साथ ये 3, तो ये आ गया प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर और dx। अब I2 बराबर 2, ये सूत्र बन रहा है साहब कौन सा, लॉग x प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर और प्लस C2। इसको नंबर दे दिया 3। अब समीकरण 2 और 3 से उठा के मान यहाँ रख दो, आ गया अपने पास में समझ। ये लेंदी होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब आए अपने पास में साइन एक्स वाले, जब बटे में साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों ही आ रहे हो भाई, या तो ये रूप हो या ये रूप हो या फिर ये रूप हो, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करते हैं कि साइन के
जो tan वाले रूप फॉर्मूले होते हैं उनको याद करते हैं। कौन से वाले? कि ये देखो आप, साइन एक्स का 2 tan x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, cos x का ये वाला, इनके द्वारा इसको प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर इसको अपन क्या काम करते हैं, sec स्क्वायर थीटा और tan थीटा में बदलने की कोशिश करते हैं पूरे फलन को, है ना। फिर tan थीटा को अपन मान लेंगे और sec स्क्वायर थीटा dx बराबर क्या आ जाएगा, dt, तो उसको सरल करेंगे। तो देखें आप, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं जिसमें a sin x b sin x। अब बात आती है कि उदाहरण लेंगे अभी थोड़ी देर में, यहाँ पर ऐसे भी रूप आएंगे जिसमें साइन की घात 2 cos की घात 2 साइन की घात 2 cos की घात 2 दोनों आ जाएं। तब क्या करेंगे साहब, तब क्या करते हैं कि अंश व हर में cos की घात 2x का भाग लगा देते हैं। तो वहां पर क्या बनेगा अपने पास में, tan की घात 2x बनेगा, sec की घात 2x बनेगा। tan की घात 2x में tan x को आप t मान लो, ठीक है, तो आपको sec स्क्वायर x dx बराबर dt आ जाएगा। फिर प्रतिस्थापन करके इस प्रकार के समाकलन किए जा सकते हैं। ये है सब। अब यहाँ पर क्या है अपने पास में कि dx और 5 प्लस 4 साइन एक्स है। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि अगर साइन एक्स है तो आप इसका सूत्र लगाओ, कौन सा वाला, tan वाला। कैसे लगेगा वो देखो आप, यहाँ पर i बराबर यह आ गया dx और बटे 5 प्लस 4, ये होता है 2 tan x बटे 2 और बटे में 1 प्लस, है ना, 1 प्लस tan की घात 2x बटे 2 और dx, ये आ गया। अब क्या काम करा, इसको ले गए ऊपर, तो ये आ गया अपने पास में i बराबर, ये बना क्या, 1 प्लस tan की घात 2x बटे 2 और बटे में 5 प्लस 5 tan की घात 2x बटे 2 प्लस 8 tan x बटे 2 और dx। अब इसको तो मान लो आप sec स्क्वायर x, मान लो क्या बन गया, ये तो sec स्क्वायर x बटे 2 और यहाँ पर आ रहा है 5 tan की घात 2x बटे 2 प्लस 8 tan x बटे 2 और प्लस 5, ठीक है, और dx। अब यहाँ पर मान लेते हैं साहब, माना क्या माना कि साहब tan x बटे 2 जो है वो t है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा अपने पास में sec स्क्वायर x बटा 2 और x बटा 2 का अवकलन 1 बटा 2 और dt बटे dx। यहाँ पर sec स्क्वायर x बटा 2 और dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 dt, है ना। अब प्रतिस्थापन कर दो साहब, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा अपने पास में, i बराबर यह आ जाएगा 2 dt और साहब यहाँ पर 5 t की घात 2 8 t और प्लस 5। अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 2 5 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया dt बटे, ये हो गया t की घात 2 प्लस 8 बटे 5 t और प्लस 1। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है अपने पास में, i बराबर 2 बटे 5, है ना, और साहब dt बटे t की घात 2 प्लस 8 बटे 5 t और प्लस 1, ये है। तो यहाँ पर i बराबर 2 बटे 5, ये हो गया dt बटे t की घात 2, पहले t के गुणांक का आधा करते हैं, अब क्या होगा 4 बटे 5, फिर उसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग क्या होगा 4 बटे 5 का 16 बटे 25, 16 बटे 25 को जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है, और प्लस यह आ गया। अब यहाँ पर i बराबर यह आ गया 2 बटे 5 और dt बटे, है ना, ये कितना हो रहा है बेटा, देखो ये है अपने पास में t प्लस
4/5 इसकी घात 2। 25 में से 16 गए, कितने बचे? 9, यानी कि 3/5 इसकी घात। अब ये तो सूत्र है भैया, काय का 2/5 और 1/a यानी कि 3/5 और tan इनवर्स x/a यानी कि t प्लस 4/5 और 3/5 प्लस ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये आ गया 2/3 tan इनवर्स, ठीक है, 5t प्लस 4 और बटे 3 प्लस, अब t का मान रख दो साहब, ये आ गया 2/3 tan इनवर्स 5t प्लस 4/3 और प्लस c। t का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो आप, 2/3 tan इनवर्स, है ना, और 5 इसकी जगह tan x/2 प्लस 4 और बटे 3 प्लस, क्या आ गया? ठीक, ये अपने पास में जब साइन अकेला आ जाए, यानी कि साइन कॉस की घात 1 हो, तब ऐसा करते हैं। अगर साइन की घात 2 हो, कॉस की घात 2 हो, या साइन की घात 2 कॉस की घात 2 दोनों आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे कि अंशवार में कॉस की घात 2x का भाग लगा देंगे। एक अपने पास में ये रूप भी दिखाई देगा, यहाँ पर क्या है, x की घात 2 प्लस माइनस 1 और x की घात 4 प्लस, यहाँ पर कोई अचर जोड़ सकता है लैम्डा की जगह और प्लस 1। अब इसमें क्या है, इसमें एक तरकीब लगानी पड़ती है। तरकीब कैसे कि जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर ये दे रखा है x की घात 2 प्लस 1 और बटे में है x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1 और dx। तो आप क्या काम करोगे कि यहाँ पर ये बनाओगे x प्लस 1/x। कैसे बनाओगे ये कि आप अंशवार में x की घात 2 का भाग लगाओगे। जब भाग लगाएंगे तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखो आप, 1/1 प्लस x की घात 2 और नीचे क्या बन जाएगा अपने पास में, x की घात 2 प्लस 1 प्लस 1/x की घात 2। अब अपने को ये याद रखना है कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे अपने को x माइनस 1/x का क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है। फिर उसको क्या मान लेना है, t मान लेना है, और t मान के फिर साधारण तरीके से समाकलन कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए तो आप क्या काम करोगे, अंश व हर में 2 का गुणा करोगे, फिर उस 2 को आप कैसे तोड़ोगे, ऐसे, x की घात 2 प्लस 1 माइनस x की घात 2 माइनस 1, फिर इसको सरल करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आसान सा तरीका नहीं है, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तरीके से किए जाएं तो बड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। एक मैं आपको इसका उदाहरण भी करके बताता हूँ, तब समझ में आएगा आपके पास में। जैसे ये आया मेरे पास में कि i बराबर, मेरे को कहा जा रहा है कि x की घात 2 प्लस 1 और बटे में x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1 dx। इसका समाकलन करना है साहब। तो मैंने क्या काम करा कि अंश व हर में x की घात 2 का भाग लगा दिया साहब। भाग देने पर, अब अंश व हर में x की घात 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो आप, 1 प्लस 1/x की घात 2 और यहाँ पर x की घात 2 प्लस 1 प्लस 1/x की घात 2 और dx। अब यहाँ से ये आ गया 1 प्लस 1/x की घात 2 और बटे यहाँ पर अपने को सूत्र बनाना है x स्क्वायर, x की घात 2, ठीक है। ऊपर प्लस है तो नीचे अपने को काय का बनाना है, माइनस वाला। यहाँ आएगा -2x और 1/x प्लस 1/x की घात 2। अब आपने क्या काम करा है, -2 लेके आए हो तो +2 भी करना पड़ेगा, और 1 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये आ गया 3 और dx योग i बराबर। अब मेरे पास में क्या है, 1/x की घात 2, नीचे सूत्र बन गया क्या, x माइनस 1/x इसकी होल घात 2 और प्लस 3 और dx। अब क्या काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कि माना, क्या माना बेटा कि x
माइनस 1/x बराबर टी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 1/x² dt/dx। यहाँ पर 1 प्लस 1/x² dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा, i बराबर यह आ जाएगा dt और बटे t²2 और यहाँ पर आ जाएगा √3²2। ठीक है। अब इसका तो सूत्र है बेटा 1/a और tan इनवर्स x/a यानी कि t/√3 और प्लस। अब t का मान रख दो 1/√3 tan इनवर्स, क्या मान है t का, x माइनस 1/x और बटे √3 प्लस। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सरल किया जाता है।